आपकी क्लास लगभग यहाँ तक हो गई थी, अनुच्छेद 31 तक, ठीक। यानी आपके आर्टिकल जो है 31 कंप्लीट हो गए थे। इसमें था आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि अब नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। किसने किया? मोनार्जी देसाई ने, जिससे इसे लीगल राइट बना दिया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया। आपसे जो आपकी संपत्ति यानी जमीन है, ठीक है, वो कौन नहीं छीन सकता है? पब्लिक नहीं छीन सकता, पड़ोसी नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार आपकी छीन सकती है। ये चीज़ें सारी हो गई थी। और एक चीज़ आती है कि जो आपकी पैतृक संपत्ति होगी, ठीक है, तो वह आप जो है वह वंशावली होगी, यानी कि आपके बेटे से बेटे, आपके बेटे के बेटे को प्राप्त होगी, ठीक। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है, ठीक है, तो वह आप जिससे चाहें उससे वो आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर आपके 2-4 लड़के हैं तो एक को दीजिए या 3 को ना दीजिए, या 3 को दीजिए 1 को ना दीजिए, ठीक है। ये मतलब कोई भी अपराध नहीं है, ठीक। ये सब आपके ऊपर रहेगा। किस वाली ज़मीन पे? जो आपने खरीदी है, जो आपको पैतृक संपत्ति मतलब आपके पिता से पिता को नहीं मिलेगी, मतलब आपसे आपके बेटे को मिलेगी, आपके बेटे को उसके बेटे से मिलेगी। मतलब अगर ये ज़मीन, ठीक है, इनको मिल गई और ये ज़मीन आप इनको दे सकते हैं, मतलब ये तो इनको होगी, मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। लेकिन अगर आप कोई ज़मीन दूसरी खरीदते हैं, ठीक, कोई दूसरी ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो किसी दूसरे को लिखा दीजिए, चाहे तो मुझे लिखा दीजिए, चाहे तो किसी और को लिखा सकते हैं, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, वरना मुझे नहीं चाहिए, ठीक, याद रखना। तो क्या है? पैतृक संपत्ति पे अधिकार किसका होगा? उसके वंश पे, ठीक है, उसका अधिकार होगा, अधिकार होगा। लेकिन जो बराबर अधिकार होगा, ये नहीं कि कम ज़्यादा, बराबर अधिकार होगा। और एक चीज़ थी कि उसमें लड़का और लड़की, मतलब अब दोनों को अधिकार हो गया था। पहले नहीं था, पहले मुस्लिम में था कि बेटा बेटी दोनों को अधिकार रहेगा ज़मीन पर, और अब ये हिंदुओं में भी आ चुका है, ठीक है, 2005 में, ठीक। तो यह अब क्या हो चुका है? हिंदुओं में, पहले मुस्लिम में था, लड़की लड़के दोनों को मिलता था जमीनी अधिकार, ठीक है। अब क्या है? पैतृक संपत्ति जो होती थी, अब क्या है? हिंदुओं में भी आ चुका है 2005 में, ठीक है, जारी हो चुका है कि अब लड़की लड़की, लड़का हो या लड़की, दोनों को अधिकार बराबर मिलेगा संपत्ति पे, ठीक। तो आपका संपत्ति का अधिकार हो गया था। अब आपका जो आर्टिकल आएगा वो आएगा अनुच्छेद 32, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। आपका जो अनुच्छेद 32 है, ठीक, इसमें क्या है ये समझिए पहले। अनुच्छेद 32, ठीक, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये समझिए, ठीक, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये पावरफुल किसके लिए है? देखो, पावरफुल हम लोगों के लिए है। मतलब यह पावरफुल अधिकार, मतलब अनुच्छेद 32 जो है, यह सबसे ज़्यादा पावरफुल है। किसके लिए? हम सभी के लिए, क्योंकि हम सबको क्या मिले? मूल अधिकार, ठीक है। अगर कोई मूल अधिकार हमारे हनन करता है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 के प्रयोग से हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिना सिविल कोर्ट जाए। सिविल कोर्ट को दूसरी भाषा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, मतलब सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों एक ही हैं। और उसके बाद आपका आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। तो पहले अगर कोई दूसरा मुद्दा होगा तो पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, अगर मूल अधिकार से रिलेटेड नहीं है तो फिर जाइए आपका हाई कोर्ट, ठीक, और उसके बाद आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक। यानी अगर कोई किससे मैटर नहीं है, तो मैटर आपका अगर मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट से नहीं है, तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, ठीक है, फिर हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन तब भी क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है कि एडमिट छोड़ 2-3 दिन का। अगर मुकदमा आपका होगा लायक हाई कोर्ट के तो हाई कोर्ट जाएगा, अगर नहीं होगा ये मुकदमा लायक तो आपका नहीं जाएगा, यहीं से मार के भगा दिए जाएंगे आपकी। भाई साहब, मतलब क्या हो रहा है कि आपका कुत्ता चोरी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने गए लिखवाने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि हाँ उनके पास मिला है, अब उसको थोड़ा जुर्माना दीजिए, मार दिया उसको तो जुर्माना दीजिए। जब जुर्माना कहा कि हाँ 10,000 का कुत्ता नहीं था, 60,000 का था, पतला सुतला कुत्ता था, तो ये नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ लेकर आप जाएंगे तो पहले हाई कोर्ट नहीं पहुँचेंगे, क्या होगा? पहले आप एडमिट सूट 2-3 दिनों का होगा। अगर उसने कहा कि कुत्ते की रिपोर्ट लेकर जानी है आपको हाई कोर्ट, वाह, यहीं से भगा दिए जाओगे तुरंत, ये मामले नहीं जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मामला ऐसा होगा जो जाने के लायक हो, ठीक। तो अगर आपका मूल अधिकार से मामला हो, जैसे आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा कि विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए समान, कानून का समान संरक्षण, यानी कानून सबके लिए समान होगा, ठीक है। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून भी सभी को समान समझेगा, ठीक है। विधि के समक्ष मतलब समझ गए। और मतलब 14 ये तो सब में दिखता है कि हाँ सभी के लिए कानून समान है, लेकिन क्या आर्टिकल 15 जो आपका मूल अधिकार है, जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग,
ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ हो रहा मतलब जाति धर्म, ठीक, जाति से देखो होता है होने लगते हैं, ठीक है, मतलब विवाद थोड़े बहुत, और उसके बाद धर्म को लेकर थोड़े बहुत विवाद होने लगते हैं, ठीक। अगर आपसे इसमें लग रहा है कि आपका मूल अधिकार को हनन होना, तो डायरेक्ट आप कहीं नहीं जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। किस आर्टिकल का प्रयोग करके? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। तो आप समझ गए कि अगर आपका आर्टिकल 17 भी क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का से स्वतंत्रता। अनटचेबिलिटी क्या होता है? आपको छूने से कोई नहीं होता। जैसे कोई एक उच्च कास्ट का लड़का बैठा हो, पास में पढ़ रहा हो यहाँ पर, ठीक है, और एक निम्न कास्ट का बैठा हो, और उच्च कास्ट वाला कह रहा है कि भाई साहब हम इसके पास नहीं बैठेंगे, कारण क्योंकि ये निम्न कास्ट का है, ठीक है, तो वह नीची जात वाला जो होगा, दलित जात का, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो उससे सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले यहाँ उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो बाद ही में देखेगी। तो ये चीज़ होती है। तो सुप्रीम कोर्ट, समझ गए ना आप? आर्टिकल 17 को लेकर, आर्टिकल 17 को लेकर में एग्जाम्पल दिया है। 17 में भी क्या होता है? अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का, अनटचेबिलिटी से स्वतंत्रता, ठीक है। तो आर्टिकल 17 मतलब ये चीज़ें सारी हो गई आपकी किसमें, कैसे आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अधिकार प्राप्त है, कौन कौन से, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? अगर आपका मामला जो होगा वो रिलेटेड किससे होगा? वो होगा मूल अधिकार से। तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। इस आर्टिकल को जो BR हैं, मतलब भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को आत्मा बोला है संविधान, ठीक। वो सही बोला है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि मूल अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे कोई मतलब ही नहीं, कहाँ जाकर रिपोर्ट करें, कहाँ क्या करें। अगर कोई आपसे कहता है कि हाँ आप इस जात के हैं, आप नहीं, तो आपके लिए ये बना दिया गया है इसीलिए, ठीक। आर्टिकल 32, ठीक। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो आर्टिकल 32 किस प्रकार से अपनी जो है प्रतिक्रिया दिखाएगा, यानी जो उसका प्रभाव होगा वो किस प्रकार से होगा? तो वह 5 प्रकार से अपने मतलब प्रभाव दिखाएगा। किस प्रकार के 5 प्रभाव होगा ये देखिए। इससे पहले एक चीज़ समझिए कि अनुच्छेद 32 जो है आपका, वह मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने का अनुच्छेद है। मतलब मूल अधिकार को सही प्रकार से मूल अधिकार बनाना किसके मतलब किसे कह सकते हैं? तो किसे कह सकते हैं? अनुच्छेद 32 को। कैसे? मूल अधिकार को मतलब फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो वह आपका है 32, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा आर्टिकल है या कौन सा अनुच्छेद है? तो वह आपका कौन सा है? 32, ठीक। इंग्लिश हिंदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं, दोनों चीज़ बराबर बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, इसकी बात दूसरी है, ठीक। तो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने का अनुच्छेद कौन सा है? वह आपका है 32। अब क्या है आपका क्वेश्चन? वो आएगा आर्टिकल 32, यही चल रहा है ना, अभी बहुत टाइम चलेगा। अगर अब क्या होगा इसमें, अगर कोई आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, ठीक, तो इसमें मतलब क्या होता है कि ये 5 प्रकार से रेड जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भाई साहब? तो वह करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार से रीड जारी करता है, ठीक। इसको हिंदी में याचिका बोलते हैं, याचिकाएं बोलते हैं, ठीक। तो रीट जारी करता है 5 प्रकार की। जो 5 प्रकार की रीट होंगी उसका जो पहला होगा उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हार्वियस कॉर्पस, ठीक, इंग्लिश में हार्वियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि अगर आपने क्या किया है, कोई अपराध कर दिया, यानी किसी ने भी अपराध किया और आप जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके मतलब क्या करेंगे? पुलिस जाएंगे, पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन, ठीक है। मतलब आपने किसी ने कोई अपराध किया और उसके बाद कहाँ जाएंगे? आप पुलिस स्टेशन जाएंगे।
तो क्या करेगा, उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया वो ले जाएगा उठाकर, और उसके बाद क्या करेगा कि 24 घंटे के अंदर, 24 आवर के अंदर, ठीक, 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाना होगा, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट यानी सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक। मजिस्ट्रेट क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है आपका लॉयर। इस चीज़ों में जो अंतर होंगे वो आगे पता चलते रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जब चलता रहेगा तो आराम से पता चलता रहेगा, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी मतलब समस्या नहीं। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आपको ये बता दिया जाएगा इसमें क्या, कि सब शॉर्ट वीडियोस जो होंगी, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा चलती हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से और समझने में भी बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक। तो क्या है, 24 घंटे के अंदर सशरीर उसको लाना होगा किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कौन होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। तो कहाँ ला जाना होगा उसको, सुप्रीम कोर्ट के पास लाना होगा। और वो क्या करेगा, देखो अगर आप गए उसका, ठीक है, उसके खिलाफ करने, तो वो क्या, सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला नहीं करती, हमेशा दो तरफा फैसला करेगी। यानी वह आधा करेगी और उसके बाद क्या कहेगी, उसको बुलाओ वरना हम फाइल यहीं से आपकी निपटा देंगे। मतलब क्या है कि अगर जिसने अपराध किया वो नहीं आता तो फाइल यहीं से उसकी निपट जाएगी, लेकिन वो आएगी, ठीक है, उसके बाद दोनों तरफा जब सुना जाएगा उसके बाद उसका फैसला होगा, ठीक। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होगा, अगर आपने कोई अपराध किया, आपने किया, किसी ने किया, आप उसके पास खिलाफ जाते हैं पुलिस स्टेशन उसको उठा के ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट क्या कहता है कि देखो जब आप जाएंगे वहाँ, ठीक है, मूल अधिकार से और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब क्या होगा, 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले से कहा है उसको उठा लाओ। उसके बाद अगर कहेगा कि अगर आप नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आ रहे हैं आप, ठीक है, तो यहीं से फाइल आपकी निपटा दी जाएगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं, फाइल निपटा गई, आपको उठा के फिर डाल दिया जाएगा जेल में। अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफा फैसला होगा कि कैसे क्या हुआ, ठीक है, देखेंगे कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा मैटर नहीं है, दोनों को छोड़ दो आराम से, और अगर चाहें तो वो लोग मुकदमा इस पर चला सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अब क्या होगा, अगर सशरीर 24 घंटे के अंदर पुलिस वाला उसे, जिससे उसने पकड़ा, जिसने अपराध किया, नहीं ले जाता है, तो क्या हो सकता है, तो भाई साहब पुलिस वाला सस्पेंड हो सकता है, ठीक। लेकिन पुलिस वाले सस्पेंड नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास एक कारण हो सकता है, अगर वो जाकर बता सकता है कि यहाँ प्रधानमंत्री वो मंत्री साहब की रैली थी, वहाँ जाना जरूरी था, इसीलिए इसको 24 घंटे मारे पीटे नहीं, बस बात खत्म, ज़्यादा कुछ मतलब टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, तो क्या हो सकता है, वो बच सकता है। लेकिन हाँ अगर उसने नहीं अपना कर पाया कुछ, ठीक, तो क्या हो सकता है, समझ रहे हैं आप, मतलब उसको सस्पेंड किया जा सकता है, किसे, पुलिस वाले को। समझिए एक एक चीज़ क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 के घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास लाना होगा सशरीर उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है, ठीक है। अगर आपने वहाँ मतलब अपने वहाँ पे गए हैं लिखवाने, ठीक है, तो आपका एक तरफा फैसला नहीं होगा, दो तरफा फैसला होगा। जिसने अपराध किया उसको भी बुलाकर, हाँ अगर हुआ तो फिर ये चीज़ होंगी। अगर ज़्यादा जघन्य अपराध है आपका, ठीक है, तो देखा जाएगा, आगे की कार्यवाही होगी, अगर नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा, ज़्यादा मैटर लंबा नहीं किया जाएगा, ठीक। आपका आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह सबसे ज़्यादा व्यक्ति के लिए है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि व्यक्ति के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको कहीं से भी उठा लिया जाएगा, ठीक। और अगर ये होगा ही नहीं, उठा लिया जाएगा और आपको साल 1.5 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। मतलब जैसे मुझे उठा लिया गया, 1.5 साल के बंद कर, तो मेरा सिस्टम सब कुछ खत्म, ऑनलाइन का खत्म, ऑफलाइन का खत्म, सब कुछ खत्म, मैं नहीं जा सकता हूँ ना कहीं आ सकता हूँ। तो ये चीज़ मतलब कि अगर मुझे कोई बचाना चाहे तो बचा ही नहीं सकता ना, ये चीज़ होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर आपका आता है एक, कितने प्रकार की रेट जारी करेगी, 2, तो 5। दूसरा आता है आपका परमादेश। परमादेश मतलब परमादेश, मिंडमस, मिंडमस, ठीक। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आदेश देती है। आदेश किसे देगी, ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी, तो सुप्रीम कोर्ट किसे आदेश देगी, सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देगी जिसने भाई साहब क्या है, अपना कार्य जो है सही तरीके से या सही ढंग से नहीं कर रहा, वो को भी वो किस पे लगेगा, सरकारी कर्मचारियों पर। मतलब आप समझ लीजिए कि सरकारी स्कूल में टीचर वगैरह देख लेते हैं ना कि ऊन वगैरह बीना करती हैं, स्वेटर वगैरह, तो उन पे अगर वो लोग कार्य सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर परमादेश लगता है। मतलब आपने समझ क्या रखा है, ठीक है, तो उस पर परमादेश आदेश देती है कि सही से आप कार्य करिए, वरना आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। सस्पेंड टर्मिनेट में अंतर होता है दोनों में, ठीक। तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक, परमादेश, ठीक। अगर जैसे कोई हॉस्पिटल है, सरकारी है, और वह सही से कार्य नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से परमादेश लेकर
वहाँ फैक्स हो जाता है, फैक्स वगैरह चलता है वहाँ पे, ठीक, तो तुरंत आएगा और देखेंगे कि हाँ आपको ऊपर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि, उसको आप शनि समझिए कि अगर आपकी दृष्टि, शनि की दृष्टि अगर आप पर पड़ गई, ठीक है, मतलब बेकार वाली, तो आप समझ लेना कि आपकी दृष्टि जो है दिखने के लायक नहीं रहेगी, ठीक। तो परमादेश क्या होता है कि ऐसे कर्मचारी जो अपना कार्य सही समय पर नहीं करते, ठीक, यानी सिलेबस आपको ख़त्म करना है 4 महीने में और आप उसे 4 साल में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक, ये चीज़ होती है। समझ गए परमादेश क्या होता है? एनी डाउट्स? फिर आपका आता है तीसरा, कौन भाई साहब आदेश करेगा? परमादेश में सुप्रीम कोर्ट किसे देगी? आदेश देगी, किसे देगी? जिसने जैसा कोई कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी हो जिसने क्या किया हो, उसने भाई साहब अपना कार्य सही समय पर नहीं किया हो, मतलब जा रहे हैं, देखो वही होता है सरकारी स्कूल में, जितनी औरतें होंगी वो स्वेटर बिनेंगी और जितने अध्यापक होंगे वो कौन से, मतलब कि जेंट्स वगैरह, वो क्या करेंगे, उस पर अपनी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे कि सरकार अपनी होगी इस बार गुप्ता जी, है ना। तो ये वाली ये चीज़ें ना, अगर आप पढ़ाना है तो पढ़ाइए अच्छे से, एक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। इतिहास में मैंने बताया था पुरुषार्थ, तो वो आपके अंदर होना चाहिए, मतलब अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हमेशा रहना चाहिए। पुरुषार्थ में पहला टॉपिक यही था मेरा, ठीक, मतलब पहला लाइन जो थी यही थी, परमादेश मिंडमस आदेश देती है कौन? सुप्रीम कोर्ट, किसे? जो अपना, जो कर्मचारी क्या करता है, अपना सही से कार्य नहीं करता है, और इसके तहत उसे टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन सरकारी में, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सरकारियों के, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। फिर तीसरा आपका आता है अधिकार परीक्षा, परीक्षा, ठीक, इसको बोलते हैं को वारंटो। को वारंटो क्या होता है? एक भाषा में इसे लिखिए, अपनी ही भाषा में बढ़िया तरीके से इसको लिख लीजिए, औकात, इससे आपको जल्दी याद रहेगा। औकात, औकात से मैटर क्या है? औकात मतलब ये कि ऐसा कोई भी ऐसे सरकारी, ठीक है, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा मतलब समझने लगते हैं, कोई भी चपरासी अपने आप को डीएम समझने लगता है ना, ये वाला औकात। ये समझ लीजिए कि अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, हेलमेट आपने नहीं पहना तो 1000 का चालान काटिए, पुलिस वालों के लिए, ठीक, मतलब क्या रहेगा, पुलिस वाले क्या करते हैं, बहुत सारी लंबी टेस्ट 10-15 हज़ार की आप लिस्ट पकड़ा देते हैं, ठीक, पहना सिर्फ हेलमेट नहीं, बाकी सारे कागजात हैं, उसको चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस वाले कह देते हैं कि वो भाग रहा तो हम क्या करें ना, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन हाँ, उसको अधिकार नहीं है पुलिस वाले को चाबी निकालने, किसके तहत? को वारंटो के तहत, ठीक। तो क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेगी? औकात में रहिए। कौन किससे कहेगी? जो भैया अपने पद का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक, समझ रहे हैं कि को वारंटो मतलब सुप्रीम कोर्ट किससे कहेगी? औकात में रहिए। तो ये समझिए औकात में रहना क्या होगा कि अगर कोई पुलिस वाला आपसे क्या करता है, आपकी चाबी निकाल लेता है, हेलमेट नहीं लगा उसका चालान काट रहा है, उसके अलावा भी अगर फालतू की चालान काट रहा है, मतलब फालतू की वो अपनी क्या कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, मतलब अपने आप को डीएम समझने लगता है उस समय पर, तो आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाइए और उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो क्या हो सकता है? उसको भी सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। सस्पेंड, टर्मिनेट क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा, और एक होता है ट्रांसफ़र। ये 3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या होता है। तो क्या होगा भाई साहब कि एक, देखो एक हुआ था ये कि एक प्रिंसिपल था सरकारी कॉलेज का, ठीक है, तो वो चपरासी से पढ़वाता था ABCD मतलब उसके बाद पता चला, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया, मतलब तुरंत टर्मिनेट कर दिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। इससे क्या हुआ, सर जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे टर्मिनेट किया तो कहा कि तुम्हारी जरूरत क्या है, चपरासी ही ना ला कर रख दें, प्रिंसिपल की जरूरत क्या है वहाँ पे, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, अपने अधिकार का, मतलब प्रिंसिपल क्या कर रहा था, चपरासी से कह रहा था कि बच्चों को पढ़ाओ, ठीक, समझ लीजिए आप। तो अधिकार परीक्षा में होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, औकात बताती है उसे, उस कर्मचारी को जिसने क्या किया है, अपनी औकात से ज़्यादा सोच लेते हैं। लाइट चली गई हमारे घर की, दिख रहा है? सही दिख रहा है, ठीक। तो ये आपका देख लीजिए, एक सेकेंड, हाँ सही है। तो क्या हुआ आपका, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हार्बियर कापस बोलते हैं। मंडमस परमादेश, आदेश देती है उन कर्मचारियों को, क्या करते हैं, अपने सही समय पर आदेश देगी, किसे? जो सही कर्मचारी, वो जो अपना सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी
मैंने बोला ना स्वेटर वगैरह बिन रहे हैं मतलब अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं। और तीसरा होता है कि अपने औकात से ज़्यादा ही काम करने लगते हैं, अपने मतलब पद का ज़्यादा दुरुपयोग। अब एक आते हैं दो और, ठीक। एक होता है प्रतिषेध, तीन आपके हो गए, चौथा आपका आएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन, ठीक। और चौथा और पांचवा होता है उत्प्रेषण, हिंदी में उत्प्रेषण, ठीक। इसको बोलते हैं सरयुजोरी बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें वो सारे जो तीन थे मैंने पढ़ाए, वो सारे व्यक्ति के पास लगते थे। कोई अगर अपने दुरुपयोग करेगा तो व्यक्ति ही करेगा, ठीक है। अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो व्यक्ति ही करेगा। कोई कर्मचारी है तो वो व्यक्ति ही होगा, वो व्यक्ति पे थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण था आपका, मैंने बताया 24 घंटे का साथ समेत किसे लाना होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा, ठीक। ये चीज़ आपकी पता हो गई। फिर उत्प्रेषण में क्या था, सरयुजोरी और प्रतिषेध। ये था जो हाई कोर्ट ना समझिए, ये समझिए जो उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, वो निम्न न्यायालय मतलब कि मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वह हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, ये समझिए। एक सेकेंड, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों पर रोक लगाती है, इसमें ये समझिए इन दोनों में। लेकिन इसके तहत क्या आएगा, इसमें होता है जब कोई निम्न न्यायालय, ठीक है, उसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ सकते हैं, हाई कोर्ट समझ सकते हैं, जब कोई निम्न न्यायालय क्या करती है, उल्लंघन कर रही हो, ठीक है, इसमें है उल्लंघन कर रही हो, ठीक, इसमें है कर चुकी हो, ठीक। इसमें है उल्लंघन कर रही हो, इसमें है उल्लंघन कर चुकी हो, ठीक। मतलब क्या है कि कोई फैसला ऐसा ले रही हो जिसमें उल्लंघन हुआ कर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का लगा वो भाई साहब फैसला गलत है, ठीक, तो वह उल्लंघन कर रही है, उसमें लग सकता है प्रतिषेध। तो ये क्या करेगी, उस फैसले को अपने पास बुला लेगी, ठीक। मतलब उस फैसले को रद्द करके अपने पास बुला लेगी भाई साहब अपना ना करें। मतलब जैसे कि खूनी यूपी का है, ठीक है, और जाता है केरल में खून करने, केरल में खून करता है, खूनी यूपी का है, ठीक है। और क्या होगा कि अब क्या होगा कि खूनी यूपी का है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं होगा, ठीक है, उसके ही वहाँ मतलब कि खूनी वहाँ का, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो इलाहाबाद चला आता है केस। लेकिन ये नहीं, क्या होगा इसमें कि जहाँ कहाँ खून हुआ है वहाँ की कोर्ट वो फैसला सुनाएगी। मतलब क्या है, अगर यह उल्लंघन कर रही तो किस तहत मतलब उल्लंघन करी, अगर वह जो खूनी है, ठीक है, वह यूपी का है तो यूपी में नहीं कोर्ट मतलब लड़ना चाहिए, मतलब यूपी में नहीं वो अदालत का फैसला होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, केरल में। समझ रहे हैं आप, तो केरल में मतलब समझ रहे, जहाँ खून होगा वहीं पर आपका फैसला होगा। तो इसमें क्या, अगर देख लीजिए ना, उल्लंघन कर रही है, ठीक, अगर उल्लंघन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि उल्लंघन कर रही है तो तुरंत रोक देगी सुप्रीम कोर्ट। क्या करेगी, उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय जो होती है वह निम्न न्यायालय को इन चीज़ों से रोकती है, मतलब उल्लंघन। और इसमें क्या है, उल्लंघन कर चुकी है, जैसे कोई भी फैसला, जैसे हाई कोर्ट आपका, आपने फैसला सुना होगा जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि, ठीक, मतलब 3 फैसला ऐसे लिए थे, ठीक है, तो उल्लंघन वह कर चुकी थी, तब रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर, ठीक। मतलब क्या कर दिया था हाई कोर्ट ने, एक तरफ जय श्री राम होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, अल्लाह अकबर, ठीक। तो ये चीज़ें गलत, मतलब कि देखो नेता होता है किस काम के लिए, कि लड़वाए जनता को, ठीक है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है, ठीक। तो यही चीज़ हुआ था। मतलब ये देखो धर्म पे ज़्यादातर लड़ते रहते हैं, कौन, हम ही लोग लड़ते हैं, वो आपस में ही चाय पीने जाते हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता है शायद, ठीक। तो सरयुजरी मतलब उल्लंघन कर चुकी हो, ठीक। तो कब लगाएगी, उत्प्रेषण में क्या होता है कि उल्लंघन कर चुकी हो, कौन सी कोर्ट, निम्न कोर्ट, तब वह रोक लगाती। इसमें क्या होता है, फैसला बदला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फैसले को कहाँ चला जाएगा भाई साहब, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो इसमें आप समझ लीजिए, चौथे में पांचवें में पहला क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका क्या था, मेंडमस, जिसे
हिंदी में क्या बोलते हैं, परमादेश, ठीक। और उसके बाद आपका था अधिकार प्रेक्षा, कोवेरेंटो औकात वाला, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है चौथा आपका प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण, ठीक। ये चीजें तो प्रतिषेध उत्प्रेषण आपको पता चल गया। ये पांचों आपको ऐसे ही याद करते रहना है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर आप चीजें समझिए दो, बहुत जरूरी हैं चीजें दोनों। आपके अनुच्छेद 32 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट को रीट जारी करनी होगी, ठीक। अच्छा ये समझिए, एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने में बड़ा होगा या हाई कोर्ट बड़ा होगा, बताइए। ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार का जब आपका हनन होगा तभी रीट जारी कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत किसी भी मामले में क्या कर सकती है, रीट जारी कर सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, हाई कोर्ट बड़ा होगा, समझ लीजिए। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है, लेकिन अगर इस मामले में आता है कि रीट जारी करना है तो 226 के तहत आर्टिकल हाई कोर्ट बड़ा होगा, क्योंकि वह किसी भी मामले में रीट जारी कर सकता है। अगर हाँ, आपका प्रश्न है कि अगर मूल अधिकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़े, रीट जारी करना पड़े, तो वह आर्टिकल 139 के तहत जारी कर सकता है किसी भी मामले में, ठीक है। अगर उसको जारी करना होगा तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मूल अधिकार, और अगर मूल अधिकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट को जाना है तो 139 में, अगर हाई कोर्ट जारी करती है रीट तो 226 अनुच्छेद के तहत यानी आर्टिकल के तहत, ठीक। तो ये आपकी जो आज ऐसी रहेगी, कल आपकी 33 आर्टिकल जो चलेंगे, 2-4 35 तक आर्टिकल हैंगे, 12 से 35 आपका मूल अधिकार है, ठीक। तो 2-4 बच्चे हैं वो अगली क्लास में हो जाएंगे। तो समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और उसके बाद आपका आता है कोवेरेंटो, जिसे क्या कहते हैं आप, और उसके बाद आपका आता है प्रतिषेध, उसके बाद आपका आता है उत्प्रेषण, ठीक। अधिकार प्रेक्षा को कोवेरेंटो,